दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है 500 साल के बाद हमारी पृथ्वी कैसी हो जाएगी? 500 साल के बाद आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है, इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आखिरकार देश के वैज्ञानिकों ने ऐसा क्या रास्ता अपनाया होगा कि आने वाले समय में हम लोग किसी दूसरे ग्रह पर शिफ्ट हो सकेंगे। इन सभी चीज़ों को अगर देखा जाए तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस चीज़ को लेकर विज्ञान क्या कहता है, 500 साल बाद कैसी हो जाएगी हमारी पृथ्वी। दोस्तों, मंगल यानी कि मार्स जैसे ग्रह के भविष्य के बारे में बताना वैज्ञानिकों के लिए आसान है, लेकिन वे मंगल ग्रह के भूगर्भीय और भौगोलिक प्रक्रिया के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। अगर मैं बताऊं तो पृथ्वी पर प्राकृतिक और मानवीय बहुत सारे कारक उसे बदल रहे हैं। ऐसे में 500 साल बाद उसका क्या हाल होगा, अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। 500 साल बाद पृथ्वी की स्थिति कुछ इंसानों के आगे के फैसलों पर भी निर्भर करती है। साइंस का अगर हम लोग पोर्शन देखते हैं तो यहाँ पाते हैं कि कई विषयों पर इतनी महारत हासिल कर ली है साइंस ने कि बहुत से मामलों में भविष्य के सटीक पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं। कई अब भी बहुत सारी प्रक्रियाएं और परिघटनाएं ऐसी हैं जिनका पूर्वानुमान लगाना बहुत मुश्किल है। इसका सबसे प्रचलित उदाहरण मौसम है, जिसे अक्सर देखा गया है कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान सटीक नहीं होता या पूरी तरह से गलत भी साबित हो जाते हैं। लेकिन क्या यह पता लगाया जा सकता है कि पृथ्वी 500 साल बाद कैसी होगी? देखते हैं इसके बारे में विज्ञान क्या कहता है। व्हाट डज साइंस से? पहले भी नहीं था यह संभव। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल वैसा ही है। वास्को डी गामा ने यह अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं कि आज का भारत किस तरह का दिखाई देता। यह काम ना तो तब भी आसान था और ना ही अब, जबकि विज्ञान और तकनीक ने इतनी तरक्की कर ली है, आसान है। लेकिन क्या वास्तव में आज की तकनीक के लिए अनुमान लगाना संभव नहीं है? अगर ऐसे प्रयास किए जाएं तो किस तरह के नतीजे मिल सकते हैं, यह भी नज़रअंदाज करने वाला सवाल नहीं है। पृथ्वी नहीं रहती है एक समान। दोस्तों, अगर हम लोग देखें तो पृथ्वी पर बदलाव लाने वाले दो प्रमुख कारक हैं, एक प्रकृति है और दूसरा है जीवन, जिसमें सबसे प्रमुख है मानवीय गतिविधियां। प्रकृति बदलाव की बात करें तो पृथ्वी निरंतर बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रही है। वह निरंतर चलायमान है, वह डगमगाती है, उसके घूर्णन की धुरी में बदलाव होता है, यहाँ तक कि उसकी सूर्य की परिक्रमा करने वाली कक्षा में भी बदलाव आता है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें भूगर्भीय और भौगोलिक कारकों की, जिसके तौर पर पृथ्वी का निर्माण होता है, तो हम लोग बहुत कुछ देखेंगे। ये बदलाव हजारों सालों में एक बार आते हैं, यहाँ तक हिमयुग भी इन्हीं की वजह से आते हैं। इसके अलावा भी भूगर्भीय बदलाव हर साल मौसम गतिविधियों के कारण भौगोलिक बदलाव होते हैं, जिनसे भू आकृतियों में बदलाव आता है। जैसे भारतीय प्रायद्वीप हर साल 3 सेंटीमीटर उत्तर की ओर खिसक रहा है। यही वजह है कि लाखों सालों में हिमालय इतना ऊंचा हो गया और अब भी हो रहा है, ताकि आने वाले समय में क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है। क्या 500 साल बाद पृथ्वी नष्ट हो जाएगी? क्या जीवन नहीं रहेगा या पृथ्वी नहीं रहेगी? इस चीज़ को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि जीवन और पृथ्वी का क्या संबंध है और इंसान की भूमिका किस तरीके से इसमें अहम है और मानवीय दखल अगर देखी जाए तो क्या कुछ हो सकता है, इस चीज़ को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जीवन और पृथ्वी की बात करें तो 500 साल का समय बहुत कम है। ऊपर बताई गई कई प्रक्रियाओं में इंसानी गतिविधियों ने उत्प्रेरक का भी काम किया है, पर उससे पहले हम समझें कि पृथ्वी पर जीवन का क्या असर हो रहा है, जिसका अनुमान लगाना और ज़्यादा कठिन है। इंसानों को छोड़ दें तो पिछले करोड़ों सालों में पृथ्वी पर जीवन ने पृथ्वी को कम नहीं बदला है, बल्कि जीवन खुद पृथ्वी का एक अहम हिस्सा हो गया है। और इंसान की क्या भूमिका है? इंसान पृथ्वी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। उन्होंने पहाड़ तक काट डाले हैं, ज़मीनें खोद डाली हैं, जंगल उजाड़ डाले हैं, वन्यजीवों के आवासों को तोड़ कर रख दिया है, शहर बनाए हैं, ज़मीन के बड़े हिस्सों में फसलें उगाकर उन्हें खेतों में बदल दिया है, भारी संख्या में इस कई प्रजातियों को विलुप्त तक भी कर दिया है। लेकिन आने वाले समय में होने वाली इंसानी गतिविधियां तय करेंगी कि 500 साल बाद पृथ्वी कैसी दिखेगी। दोस्तों, मानवीय दखल क्या होगा, इस चीज़ को बचाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। मानवीय दखल पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने के लिए खत्म करने की क्षमता रखता है, और ना केवल उससे ऐसा हुआ है बल्कि अब भी हो रहा है और आने वाले समय में भी
ऐसे ही जारी रहने की संभावना है। मानव ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक जिम्मेदार जो जलवायु परिवर्तन का प्रमुख प्रभाव है, जीवाश्म ईंधन को जलाकर इंसान ने वायुमंडल का संयोजन बहुत हद तक प्रभावित किया है, जिसके गहन नतीजे अब आपको भविष्य में देखने को मिलेंगे। यह स्पष्ट है कि 500 सालों बाद पृथ्वी बहुत ही ज़्यादा बदल जाएगी, लेकिन कितनी और कैसी बदलेगी, काफ़ी कुछ आने वाले दिनों में इंसान के फैसलों पर निर्भर करेगा। अगर मानव अपनी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सके तो पृथ्वी पर नकारात्मक बदलाव कम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि 500 साल के बाद की पृथ्वी का अनुमान लगाना मुश्किल है। जैसे आज से 500 साल पहले सड़क, रेल, जहाज़ों के साथ कंप्यूटर, मोबाइल की दुनिया का अनुमान लगाना असंभव था। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से आप पृथ्वी के बारे में सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।